कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं हूं कुमार हीरो सर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को 11th क्लास का एक्सरसाइज बताने वाला हूं, वो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास का। देखिएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का, यानी कि सबसे पहला एक्सरसाइज का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले कि हमने आपको थ्योरी का क्लास करा दिया है। अगर आपने थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो जाकर आप थ्योरी का क्लास पहले आप देख सकते हैं। उसका वीडियो जो है अपलोड है, उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आंसर बनाया जाता है। अगर आपने क्वेश्चन आंसर बना लिया है 1.1 का तो आप बस आंसर मिलाएंगे और सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का नया नया वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पॉइंट 1.1। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं इसमें क्या कहता है। Which of the following are sets? Justify your answers। हिंदी में भी पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है अपने उत्तर का औचित्य बताना है। मतलब कि आपका पहला नंबर एक नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। बस आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें कलेक्शन जो है, कौन सा संग्रह जो है सेट है या सेट नहीं है। सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आप लोगों को बताना है। हमको लगता है इसमें हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर पहले से ही बता चुके होंगे या बना जरूर लिए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिर क्या आप इसका सही आंसर किए हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, अर्थात जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप हमको यह बताइए कि वर्ष में आपको जे अक्षर से शुरू होने वाला कौन कौन सा लेटर है। अगर हम किसी निश्चित व्यक्ति से पूछे तो वह जनवरी, जून, जुलाई यही तो बताएगा। क्या और कोई है जो जे से शुरू होने वाला है? तो केवल और केवल 3 को है। तो यह जो है डिफाइंड है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, किसी भी गांव के व्यक्ति से, किसी भी देश के व्यक्ति से और किसी भी वर्ल्ड में अगर हम पूछे तो यही चीज बताएगा, क्योंकि यह जो चीज है यह फिक्स है कि जे से शुरू होने वाला जो वर्ष का महीना होता है वह जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। तो इस बात को हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक सेट है। बात समझ में आया? अब सेट क्यों है? क्योंकि अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जनवरी, जून और जुलाई। तो यह एक वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए समान बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय कहने का मतलब कि दो मत, कोई मत कह रहा है ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो यह एक सेट है। हमको लगता है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर कहता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो अब यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जो है ना ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब क्यों नहीं है इसे बताइए। सोच सकते हैं आप सबसे अच्छा कौन, ये तो कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि मेरे नजर में कोई अच्छा होगा, आपके नजर में कोई अच्छा होगा और किसी और के नजर में कोई अच्छा होगा। इस तरह से सबके लिए अच्छा वर्ड जो है, सबसे अच्छा वर्ड जो है वह वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए यह सेट नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। समझ में आया ना? क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड वर्ड जो है कौन सा, किसको हम कहेंगे? हमारे नजर में भारत के जो लेखक है वह प्रेमचंद जी हैं, बहुत अच्छे उनको हम मानते हैं। किसी और के लिए कोई और होगा, किसी और के लिए कोई और होगा, तो सबके लिए अपने अपना अलग अलग है, इसीलिए यह जो है सेट नहीं है। समझ में आया ना? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 3 पर आते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह
अब आप थोड़ा सा आप सोचिए और विचार कीजिए कि सबसे अच्छा कौन। तो सबसे अच्छा तो कोई नहीं, सबसे अच्छा वाला बात आया यहां पर। देखिए बेस्ट आ गया, और बेस्ट जो होता है वो बेस्ट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उससे भी कोई बड़ा बेस्ट है। हम कहें हम सबसे बड़ा बेस्ट है, बहुत अच्छा है, तो ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमसे भी अच्छा है। और कोई कहता है कि हम अच्छा है, उससे भी और अच्छा है। तो इसलिए यह बेस्ट जो वर्ड है वह वेल डिफाइंड नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी आप देखें, कभी कभी वर्ल्ड जो है भारत जीत जाता है वर्ल्ड कप, कभी कभी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, कभी कभी दूसरा देश भी जीत जाता है। तो इस तरह से हम किसको कहें कि कौन सा 11 बल्लेबाज है जो सबसे बेस्ट है? तो इस बात को हम नहीं कह सकते हैं, आप सबके नजर में अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए जो है यह सेट नहीं है, तो इसको हम सेट के दर्जा नहीं देंगे, यानी समूच इसको नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? मजा आ रहा होगा। आगे देखिए नंबर चौथा, देखिएगा ध्यान से, लास्ट देखिएगा 4 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके वर्ग यानी क्या कर रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब यहां पर आपकी कक्षा फिक्स कर दिया है। आपकी कक्षा कहने का मतलब क्या, कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं। तो अभी आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? आप कक्षा 11 में। अगर मान लेते हैं कि कक्षा 11 में आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी स्टूडेंट्स मतलब बालक, तो जितने भी आपके साथ बालकों का संग्रह बालक होगा वो तो फिक्स होगा ना। तो आप अगर हम उसको काउंट करने की बात करेंगे तो आप निश्चित बताएंगे, फिक्स्ड बताएंगे, उसमें हेरा फेरी तो आप नहीं करेंगे, एको को हेरा फेरी नहीं करेंगे। तो यह फिक्स बात है और यह सही बात है, इसीलिए यह संग्रह जो है वेल डिफाइंड है, यानी कि यह एक सेट है, समुच्चय है। समझ में आया ना? क्योंकि यह तो फिक्स है, आपकी कक्षा की बात कर रहा है, तो आप तो फिक्स हो गए ना। तो जिस आपकी बात करेगा, जो भी अपने बात पर समझ जाएगा, अपने आप पर ले लेगा, तो उसके लिए जो है वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से है जो ये कलेक्शन है वह वेल डिफाइंड है, यानी कि यह सेट है। समझ में आया ना? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, यानी कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब यह क्या पूछ रहा है कि 100 से कम, अगर हम आपसे पूछे कि आप बताइए कि 100 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन है, तो आप क्या बताइएगा? 1 से लेकर 99 तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसी और से पूछे तो वह भी क्या बताएगा? वो अभी तो 1 से लेकर 99 तक ही बताएगा, क्योंकि वो क्या 100 से हम कम पूछ रहे हैं, छोटा पूछ रहे हैं। तो यह जो है फिक्स्ड है, यह क्या बताएगा? सब लोग 1 से लेके कितना तक बताएगा? 99 तक। 100 से कम कर रहा है तो यानी इस तरह से बताएगा। तो ये तो फिक्स बात हो गया ना, ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए समान बात है, तो यह जो है सेट है। समझ में आया ना? हमको लगता है इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है समझाने में, और न ही आप लोगों को समझने में भी कोई दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद, अर्थात लेखक जो प्रेमचंद है द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब मुंशी प्रेमचंद जी जो उपन्यास जो लिखे हैं, उनका जो उपन्यास है उसका संग्रह की बात करता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी तो फिक्स हो गए। अब मतलब गांव घर वाला मुंशी प्रेमचंद जी की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये उपन्यास जो लिखने वाले राइटर्स यानी लेखक की बात हो रही है। तो ये जो उपन्यास लिखे होंगे ये तो फिक्स्ड है, यानी जितने भी उपन्यास लिखे होंगे ये फिक्स्ड है। तो ये वेल डिफाइंड वर्ड्स है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में ही बात कर रहा है। तो सब लोग मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों की संख्या के बारे में ही संग्रहित करेंगे, यानी उन्हीं के बारे में देखेंगे। किसी मतलब इसमें दो राय नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड वर्ड्स है, सबके लिए समान बात होगा। इसीलिए जो है यह जो है सेट है, यह सेट है, यह समुच्चय है। समझ में आ गया ना? हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स मतलब सभी सम पूर्णांक। अगर हम आपसे पूछे सम पूर्णांक तो क्या लिखेंगे? 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इस तरह से बहुत सारा आप बहुत सारा वर्ड्स बोल सकते हैं। तो आप बताइए क्या ये फिक्स्ड है या सबके लिए अलग अलग बात है? हमको लगता है सबके लिए अलग अलग तो नहीं है, क्योंकि हम अगर आपसे पूछे कि बुआ रे बताओ कि सम
पूर्णांक कौन कौन है, तो 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे बोल देगा। किसी और से जाके पूछेंगे तो वो अभी तो यही बात बोलेगा 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो सब यही बात बोलेगा। यानी कि ये वेल डिफाइंड वर्ड्स है, यानी कि सुपरिभाषित है, इसका मतलब यह समुच्चय है। समझ में आ रहा होगा, हमको लगता है समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यानी कि जो आप एक्सरसाइज अभी पढ़ रहे हैं, जैसे इस एक्सरसाइज में हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 9 गो टोटल क्वेश्चन है। अगर हम किसी स्टूडेंट से काउंट करने के लिए कहें बहुआ रे इसको काउंट करके बताओ कै गो क्वेश्चन, तो 9 गो क्वेश्चन। या इस पूरे चैप्टर में अगर क्वेश्चन की संख्या काउंट करने के लिए कहें तो सबके लिए सेम बात होगा या डिफरेंट होगा? सबके लिए सेम बात होगा, क्योंकि सब तो एक ही चैप्टर में गिनेगा। जो चैप्टर पढ़ रहा है, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी कहीं गिनेंगे, आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं तो आर.एस. अग्रवाल कहीं गिनेंगे, के.सी. सिन्हा पढ़ रहे हैं तो के.सी. सिन्हा कहीं पढ़ेंगे। यानी यह बात क्या कर रहा है, इस अध्याय में, यानी इस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो जो क्वेश्चन दिया गया है उसके संग्रह की बात कर रहा है। तो ये तो वेल डिफाइंड है ना, ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई दो राय नहीं होगा। ये सब लोग एक ही बात पर कहेंगे हाँ इतना ही है, तो यह जो है सेट है। अब समझ में आया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो भी लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको लगता है ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, यहाँ मोस्ट डेंजरस मतलब कौन? जैसे मोस्ट डेंजरस सबसे खतरनाक हो, सबसे अच्छा हो, ये सब जो है वेल डिफाइंड वर्ड्स नहीं है। अब क्यों नहीं है, देखिए क्या करा है, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर, कोई के देखते हैं कुत्ता काट लेता है तो मर जाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसके लिए कुत्ता खतरनाक हो गया। कोई के भैंसा लपेट लेता है तो उसके लिए खतरनाक कौन हुआ? भैंसा। और कोई के शेर लपेट लेता है, कोई के हाथी लपेटने का मतलब प्राण ले लेता है। तो इस तरह से क्या है कि सबके लिए खतरनाक जो है अलग अलग हो सकता है जानवर। तो इसलिए मोस्ट डेंजरस जो है, सबसे खतरनाक जो है, किसी को आप वेल डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है सेट नहीं है। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके हम लोग जरूर बताइएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग को हमको लगता है कि समझ में आ रहा होगा और पढ़ने का मन भी बन रहा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बराबर एक सेट दिया गया है, सेट मतलब समुच्चय दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट है, अवयव है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, देखिएगा इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस, यानी जो रिक्त स्थान है, देखिएगा ध्यान से, हिंदी में भी समझ लीजिए। मान लीजिए ए बराबर एक समुच्चय है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त जो प्रतीक है, यानी जो सिंबल है, इस सिंबल या इस सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। आपको बताया गया था थ्योरी का क्लास में। अगर आपने थ्योरी का क्लास नहीं देखा है तो थ्योरी का क्लास जाकर आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के लिंक में, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, तो थ्योरी का क्लास भी देख लीजिएगा, आपको मजा आएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि इसमें जो आपको क्वेश्चन 6 गो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको फिलअप करना है। बस इसमें आपको रखना है या तो बिलोंग्स टू का साइन या तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन, यानी सदस्य है या सदस्य नहीं है, बस इसी का आपको फिलअप करना है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो हम आपको एक एक करके बहुत ही अच्छा से समझाते हैं। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, तो और अच्छा से समझते हैं। देखिए 5 डॉट 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 ए, यानी इसमें क्या भरिएगा, तो 5 जो है समुच्चय ए का सदस्य या एलिमेंट है या नहीं है, ये पता कीजिए पहले। तो गौर से देखिए ये जो 5 लिखा गया है, क्या आप इसमें 5 खोज पा रहे हैं? जो सेट दिया गया उसमें 5 खोज पा रहे हैं? तो हाँ, हम 5 खोज पा रहे हैं, तो इसका मतलब सदस्य है, तो इसको इसमें हम भरेंगे बिलोंग्स टू।
समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वो डाउट क्लियर कर देंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 8 डॉट डॉट ए। तो अब आप बताइए क्या आपके समुच्चय में जो सेट ए दिया गया है क्या उसमें 8 अवेलेबल है? मतलब 8 है क्या? तो 1 से लेके इधर 6 तक ये है, 8 इसमें है कहाँ? तो 8 जो है इसका सदस्य नहीं है, तो नहीं है तो इसको हम लोग काट देंगे। समझ में आया क्या? बिलोंग्स टू नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग टू है। क्यों और कैसे, कारण भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 0 डॉट 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 ए। अब बताइए क्या इसमें 0 एलिमेंट है कि नहीं है? तो यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है 6 तक गया है, तो 0 भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन देंगे। समझ में आ रहा है ना? अब इस अगर ये समझ में आ गया, 1 2 3 समझ में आ गया, तो हमको लगता है इसको अब क्या समझाने की जरूरत है। अब जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। 4 जो है इसमें है कि नहीं है? 4 इसमें है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू का साइन। अब बताइए 2 इसमें है बिल्कुल है, तो है कि बिलोंग्स टू का साइन। 10 इसमें 10 है क्या? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू का साइन। अब हमको लगता है कि सिंपल सा ये क्वेश्चन था, आप लोग भी बना जरूर लिए होंगे और अभी भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखिएगा ध्यान से, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। और हमने आपको थ्योरी के क्लास में आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में भी बताया था और उस पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो आपको करना क्या है कि सारे एलिमेंट को कॉमा कॉमा के रूप में अलग अलग करके मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। अब इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं, क्या कहता है देखिएगा, x such that x is an integer and x lies between -3 and 7। मतलब यह कि x such that x एक पूर्णांक है और x का मान जो है -3 से बड़ा और +7 से छोटा आपको मान लेना है। अब इस बात को हम लोग नंबर लाइन पर आपको हम समझाते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप जानते हैं कि -इंफिनिटी होता है और इधर आके +इंफिनिटी होता है। अब बीच में हम बात कर लेते हैं 0 है, बीच में क्या है? 0 है, तो इधर आएंगे तो -1, इधर आएंगे तो -2, इधर आएंगे तो -3, इधर आएंगे तो -4, इधर जाएंगे तो 1, इधर आएंगे तो 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7। यहां तक हम ऐसे बहुत सारा नंबर से इस नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या कर रहा है, पूर्णांक की बात कर रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच में बहुत सारे संख्या, उस संख्या को नहीं बात करना है, पूर्णांक की बात करना है। -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो देखिए -3 तो आपको यहां मिला और +7 आपको यहां मिला, और -3 से आपको बड़ा लेना है, मतलब आपको इधर जाना है, और +7 से छोटा लेना है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी संख्या लिखा गया है उसी को आप मिडिल ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे गौर से देखिएगा। इसको हम मिडिल ब्रैकेट दे दिए और -3 और 7 के बीच में कौन कौन संख्या आता है तो देख लीजिए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि कह रहा था 7 से छोटा और -3 से बड़ा। तो इसका आंसर जो है -2 से लेकर 6 तक होगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? हमको लगता है जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो सेकंड में क्या कर रहा है, x such that x is a natural number less than 6। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। x such that x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या आप बताइए। संख्या 6 से आप प्राकृत संख्या सब लोग जानते होंगे कि इसको हम आराम से लिख सकते हैं क्या, 1 से लेके 1, 2,
3 4 5, 6 से कम बोला है तो यानी कि 5 तक। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया क्या? निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो समझ में अगर आता होगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, C बराबर x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digits is 8। यानी कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग जो है 8 है। इसका मतलब आप समझिए, आपको 2 अंक की संख्या बताना है और जिसको अंक में अंक जोड़ेंगे तो वह 8 पूरेगा। अब जैसा कि एग्जांपल के रूप में हमने आपको ये कहा दे 17, तो देखिए तो 17 आप जोड़ के देखिए, 1 और 7 जोड़िएगा तो निश्चित रूप से आप 8 प्राप्त कर लीजिएगा। और ऐसा सोच के बताइए 26, तो 26 में अब अगर आप जोड़िएगा अंक को 2 और 6 को तो आप 8 प्राप्त कर लीजिएगा। तो क्या आप लोग को ऐसा 2 अंक की आपको संख्या खोजना है? कै अंक के? 2 अंक की ऐसा संख्या खोजना है जो 8 पुराता हो, और जितना भी संख्या मिले सबको आप कोमा के रूप में लिख दीजिए। तो चलिए अब हम लोग खोज के लिखते हैं। पहला हमारा संख्या होगा, गौर से देखिएगा, पहला तो हमारा 17 होगा, क्योंकि 17 तो जरूर है, 1 और 7 मिलके 8 पूरा देगा। 17 के बाद हमको लगता है 26 पुराएगा जरूर। 26 के बाद हमको लगता है कि 35 पुराएगा। 35 में भी 3 और 5 8 होता है। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि आपका 44 पुराएगा, क्योंकि 4 4 8 होता है। 44 पुराएगा ना, दिख रहा है ना सबको। उसके बाद आप बताइए, अब हमको लगता है 53 पुराएगा जरूर, क्योंकि 5 और 3 जो है 8 होता है। उलट पुलट कैसे भी आपको लिखना है, बस जोड़ जाड़ के 8 आना चाहिए। और कै अंक की संख्या हो? 2 अंक की संख्या हो। और सोचिए, और हमको लगता है कि 62 पुराएगा। 62 यानी 62, सबका उल्टा पुल्टा भी आप देख सकते हैं। देखिए 44 का उल्टा तो 44 ही होगा, और सेट में जो है 2 बार एक एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 44 को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 71 को ले सकते हैं, क्योंकि 17 का उल्टा 71, तो 71 में भी पूरेगा। और एक लास्ट हमको लगता है कि 80 ले सकते हैं, क्योंकि 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे होंगे, 0 8 क्या ये 2 अंक की संख्या है? तो नहीं है, तो इसलिए हम 0 8 को काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए तो क्या आप लोगों को लगता है कि इसमें कोई छूट गया? अगर छूट गया होगा तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं छूटा होगा तो आंसर आपका यही होगा। समझ में आ गया ना? तो हमको लगता है कि अगर समझ में आया होगा तो चलिए अब हम लोग इसमें 1 2 3 समझ लिए, इसी का 3 क्वेश्चन और समझ लेते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और देखते हैं कि 4 में क्या कह रहा है। देखिएगा ध्यान से, d बराबर x such that x is a prime number which is a divisor of 60। यानी कि एक संख्या अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक मतलब यह कि आपको ऐसा प्राइम नंबर लिखना है, ऐसा अभाज्य संख्या बताना है जो 60 को काट देगा, डिवीजर हो जाएगा। यानी कि 60 को पूरी काटने वाला आपको अभाज्य संख्या खोज के बताना है। तो हम लोगों को लगता है कि आपको पहले से पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से वैसी संख्या जो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटे। पता है ना, सबको पता है। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर आएगा, 2 जो है होगा पहला, 2 जो है 60 को काट देगा, पक्की काट देगा, 30 दूना 60 है ना। उसके बाद 3 भी आपको काट ही देगा, तो 3 से आराम से काट सकता है। समझ में आ रहा है? और अभाज्य संख्या ही लिखना है, याद रखिएगा। तो ऐसा 60 को काटने वाला संख्या लिखना है जो अभाज्य हो। उसके बाद 5, 3 के बाद क्या, 5 तो काट देता है ना, 12 5 60। अब 6 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपको पता है 6 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो अब आप बताइए, 5 के बाद 7, 7 तो नहीं काटेगा। 7 के बाद 11, 11 तो नहीं काटेगा। 11 के बाद 13, अब तो कोई काटने वाला संख्या है ही नहीं है। तो यानी कि हमारे पास यही आपका संख्या हो गया आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? एक बार चेक कर लीजिए।
तो चेक कर लिया आप लोग, तो यही होगा, बस सिर्फ इसमें 3 एलिमेंट्स ही होंगे, क्योंकि आपको ये देखिए 60 को काटने वाला संख्या तो बहुत सारा है, लेकिन क्या अभाज्य संख्या आपको बताना था। इसका आंसर 2, 3 और 5 होगा। तो चलिए, हमको लगता है कि यह क्वेश्चन आप आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। E बराबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय को आपको लिखना है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रत्येक एलिमेंट को लिखेंगे, बट इसमें जो भी एलिमेंट 2 बार आया होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी एलिमेंट दोबारा होगा उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे। जैसे इसमें पहला लिखेंगे T, उसके बाद R, उसके बाद I, उसके बाद G, O, N। N नहीं ना लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। N के बाद O आ गया, और फिर हम O नहीं लिखेंगे क्योंकि दोबारा N है। अब हम लिखेंगे M। M तो नहीं लिखाया गया, तो M लिखेंगे। M के बाद E लिख सकते हैं क्योंकि नहीं लिखे हैं। E के बाद T, अब T नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग T एक बार लिख चुके हैं। T नहीं लिखेंगे तो R भी लिख चुके हैं। Y नहीं लिखे हैं तो Y। यही हो गया आंसर। क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया हो, देखिए इस पे करना क्या है कि कोई भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखना है, और प्रत्येक एलिमेंट, सब एलिमेंट को लिख देना है बस एक एक बार। क्या बार? एक एक बार, और कॉमा के रूप में अलग करके मिडिल ब्रैकेट में बंद कर देना है। समझ में आ गया ना? तो चलिए, अब एक और, अगर आप समझ गए वो वाला, तो ये वाला तो हमको लगता है कि आसानी से समझ ही सकते हैं। इसमें उसी तरह का बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, अर्थात द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अब आप इसमें, हमको लगता है समझाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पहले बी लिखिएगा, आराम से आप पहले ई लिखिएगा, एगो टी लिख दीजिएगा, फिर से टी है तो फिर टी तो लिखिएगा नहीं। अब क्या लिखेगा, फिर ई, अब ई भी ना लिखिएगा तो लिखिएगा आर। ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में भी आया होगा, और आप बना भी लिए होंगे पहले से भी, तो आंसर मिला भी लिए होंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा जरूर से जरूर, ठीक है। तो आज का अंक जो है हम यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में बहुत ही अच्छा से इंटरेस्टेड भरी बातों से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा, और अगर आपने पहले से बना रखा है तो भी आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।